हाँ जी, तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए थे कल? 105। कितने बच रहे हैं? 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आज वो ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पहले के जो क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आज तक का टाइम है, आज तक पूछ लो। चलिए, आज डेट कितनी है? 7/2/2022, यानी कि 7/5/2022। चलिए, इसको उधर टांग। क्वेश्चन नंबर 106। लिखिए, साथ में ही लिखिए। 25 + 75 + 105 -3 - 2 का मान सैकड़े तक ज्ञात करो। का मान सैकड़े तक ज्ञात करो। ऑप्शन लिख देता हूँ। 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। बताइए। सैकड़े तक मान पूछा गया है, पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। तो पहले प्लस कर लो, उससे माइनस माइनस कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। 75 और 25 100, और कितने हो जाए? 105, 205, और माइनस 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 के 5, 200 आ गया। और पूछा क्या गया है? का मान। अब इसका पूरे का मान कितना निकला? 200। सैकड़े तक ज्ञात करो, तो सैकड़ा कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का कितना मान है? 2। सैकड़े तक तो 2 से हो जाएगा। इरेज कर दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 107। टू 3 1 इंटू 13, 231 गुणे 13 को निकटतम 1000 तक ज्ञात कीजिए। निकटतम 1000 तक ज्ञात कीजिए। 1000 तक ज्ञात करना है। 3000। बस इसमें क्या है? मल्टीप्लाई करना है। 13 का कितना आया? 3003 आया। अब 1000 तक पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 3000 आ जाएगा। 3000 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो पहले से शून्य है, कुछ है ही नहीं। और हम मानते क्या हैं? अगर 5 से कम हो तो हटेगी, 5 से ज़्यादा हो
तो बढ़ जाएगी उतनी, लेकिन यहाँ पर तो शून्य है, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है 3000। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। टू सेवन 27 375 प्लस 2.59, ये रेस कर दूं, यस सर। 2.59 माइनस 5.41 को 100 के निकटतम मालूम करो, को 100 के निकटतम मालूम करो। मालूम क्या है? उर्दू वर्ड है मालूम, यानी कि ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करते हैं। क्या करना है? वो जोड़ दो इनको सभी को। जोड़ने का अच्छा तरीका एक होता है, क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर, उससे छोटी उसके नीचे। अब उससे छोटी कितनी है? 27। अब उससे छोटी उसके नीचे, उससे छोटी उसके नीचे 5.41। अब 21 उससे छोटी उसके नीचे 6 2.59, इसको ऐड कर दो। क्या करना है? ये तो माइनस होना है, ये तो माइनस होना है, तो माइनस वाला रहने दो, पहले ऐड कर लो। 0.259, ये तीनों जोड़ी जाएंगी। तो पहले जोड़ने वाला काम कर लेते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जोड़ लो। कितना आया? 2.59। इसको जोड़ा कितना आया बताइए? 9 5 पॉइंट, हाँ बताइए। 224 अरे 14 1 1 10 4 आया। 0 होगा सर। 7 तो 9। अच्छा, 0 404.59। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको घटा लो इससे। 5.41 को माइनस करना है, तो 9 से 1 गया 8, 5 से 4 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। यहाँ कितना बचा? 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पे 39, तो 399.18 आया। हाँ 399 399.18 आया। तो क्या पूछ रहा है? ये मान हमारा निकल के आ गया 399.18। बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। ये समझ आ रहा है? ये कैसे आया? समझ आया? बताइए। इसको पहले हम लोगों ने जोड़ा है, इतने को, जितने प्लस प्लस है जोड़ लिया। कितना आया? 404.59, और घटाना कितना है? 5.41 घटाना है, तो हमें ये प्राप्त हो गया, घटा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मान निकल आया, को यानी इसको, को 100 के निकटतम मालूम करो। 100 के निकटतम तो कहाँ से करेंगे? दशमलव के इधर से करेंगे ना, इधर से नहीं करेंगे, तो 9 से करेंगे। 9 है इकाई, इकाई दाई सैकड़ा, 100 को सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा लिख दिया। तो सैकड़ा निकटतम क्या जाएगा? 3, कितना आएगा? मैंने सही लिखा? इतना ही आएगा? गलत है ये, 400 आएगा। वेरी गुड, 400, क्योंकि जिसका भी मान पूछा जाता है, इसका सैकड़े का पूछा गया, तो उसके पास वाली संख्या ये देखते हैं कि 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। ये 5 से ज़्यादा है तो ये बढ़ेगी, तो 399.18 है, तो इसमें जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा? दशमलव कितना जुड़ जाएगा? 1
78, यहाँ 70 ऐड कर दो, हो जाएंगे वो। पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 78, 88, नहीं 78 ही होंगे। एक मिनट 88। नहीं 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 82 अरे 82 होंगे, 82 होंगे, ठीक है। 82 ऐड होंगे, तो यहाँ ऐड कर दो। 0 एक 0 पॉइंट, अब 1 चल रहा है ना, इसमें ऐड हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 0, फिर इसमें ऐड हो जाएगा 0, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, आ गया 400। लेकिन क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि निकटतम पूछा गया है, तो यही आ जाएगा। ये वाली संख्या जो है 5 से अधिक है, इसलिए। आपको समझ आ गया? आपके? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, देखते हैं। 237 इंटू 7.79 का निकटतम 10वें तक मान ज्ञात करो। तक मान ज्ञात करो। चलिए मान ज्ञात करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 237 इंटू 7, अभी पॉइंट रहने दो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उसका 2 अंकों बाद पॉइंट रख देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। चलिए करिए, कैलकुलेशन करिए। 1010 निम्नलिखित संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलो देखते हैं कौन सी छोटी संख्या होगी। ऑप्शन सत्ताईस, बी 33, सी 37, डी 49। निम्नलिखित संख्या में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 27 अभाज्य है? 27 अभाज्य है? पहले ये बताइए, अच्छा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी से नहीं कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से ही नहीं कटे, ठीक है। यानी कि और किसी संख्या का भाग ना जाए। तो इसमें 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 33 भी नहीं होगा। 33 भी भाज्य है, 11 से कटता है। 37 होगा। 49 नहीं होगा। 7 से कटता है, यह भी नहीं होगा। देखो तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो लोग समझेंगे सबसे छोटी तो यही है, और विषम है, ये वैसे भी अभाज्य सी लग रही है, तो इसलिए टिक कर देंगे जल्दी में। लेकिन क्वेश्चन को सही से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। एकदम से नहीं टिक लगा दिया, बाद में फिर पछताना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम के लिए आपका एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। एक एक नंबर से
लोग रह जाते हैं। बताइए कैलकुलेशन कितना आया था इसका? 206923। ये नहीं अभी नोट किया था। नहीं आया, किसी ने नहीं नोट किया। आपने किया? बता दिया करो, साथ में लिख लिया करो मेरे साथ में। किसी ने भी नहीं लिखा? अच्छा मैं बोल देता हूँ, लिख लो। निम्नलिखित संख्या में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित संख्या में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। ट्रिपल 111 109 का कितना आया? बताइए कितना है 109 का? 2069223। आपका कितना आया? मेरा 184623। नहीं, इतना नहीं आ सकता। 188206923 ये ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तब पूछा क्या गया है? दाई में पूछा गया कि सैकड़े में पूछा गया है? दाई में। तो यहाँ से इकाई करेंगे, इकाई दाई। दाई के निकटतम कितनी हो जाएगी? 100। आंसर कितना आ जाएगा? दाई में तो 100 आते ही नहीं है। अरे दाई तो 2 अंकों की होती है और 100 तो 3 अंकों का। 70। जल्दी बताइए। 70 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। 70 हो गया। दो कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान का अंक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान का अंक है। नहीं 109, हाँ 109 ये हो चुका था, 110 हो चुका, जिसका आंसर कितना था? सी था 37। हाँ बताइए ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए। 7 क्वेश्चन मार्क की जगह वो होगा 7। क्वेश्चन मार्क की जगह 7 होगा। कैसे पता लगा है 7 होगा? क्योंकि 2 के बाद 3 है, फिर उसके बाद गैप करेंगे तो वो आ जाएगी सम। उसके बाद ये विषम संख्याएं हैं। नहीं 2 तो सम है। अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 5 भी 5 भी अभाज्य है। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 7। तो हमारा 7 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 7। क्वेश्चन मार्क बराबर 7 हो जाएगा। तो 7 वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 112 मेरे साथ में लिखो। 1 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 5 कॉमा 7 में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान का अंक है। बताइए। बताइए। 3 आएगा। कौन सी संख्या है ये? देखिए एक दे दिया, यानी कि एक तो विषम है, विषम से शुरू हो रही है। और 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, जो कि 3 विषम है। 3 के बाद 5 विषम, 5 के बाद 7 विषम, तो यहाँ विषम ही आएगी, 3 आएगी। तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 ये इरेज कर दूं?
हाँ इरेज कर दूँ? यस सर। ठीक। चलिए 113 5,15,25, ब्लैंक यानी खाली स्थान, कॉमा 45 में रिक्त स्थान पर अंकित होगा। क्या अंकित होगा? 35 अंकित होगा, क्योंकि 5 के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। इसमें भी 10 का। 15 10 25 और 25 10 35, 35 10 45। तो आपका 35 आ जाएगा आंसर। और जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो टिक लग जाएगा 35 वाला। 114 रोमन अंक प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली कुल कितने, रोमन अंक प्रणाली कुल कितने अंकों पर आधारित है? बताइए। ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी 7। रोमन अंक प्रणाली कुल कितने अंकों पर आधारित है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 अंकों पर। कौन कौन सी है एक बार जान लेते हैं। आई है, वी है, एक्स, एल, सी, डी, एम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं से हमारी रोमन संख्या जितनी भी है इन्हीं अंकों से बनती है। जैसे हमारे अंक कितने हैं? प्राकृतिक अंक कितने हैं हमारे? कुल अंक कितने हैं? जैसे 0 से 9 तक है, उसी प्रकार रोमन अंकों में भी आई से लेके एम तक, जिसमें आई सबसे छोटी और एम सबसे बड़ा। आई की वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है? सी की, एम की 1000। चलिए 115 हाँ ये वाला क्वेश्चन बताइए। अच्छा, निम्नलिखित विकल्प सही है। विकल्प सही है, बताइए। ये क्वेश्चन बताइए। एम, सी, डी और ऑप्शन डी क्या है? ए। निम्नलिखित विकल्प सही है, बताइए। विकल्प क्या होता है? विकल्प मतलब ऑप्शन, ये विकल्प है। ए बी सी डी ये विकल्प बोले जाते हैं। विकल्प मतलब जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन। वैसे हिंदी में विकल्प बोले जाते हैं। विकल्प ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। कौन सा विकल्प सही है? डी सही होगा। ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा है, सही होगा? नहीं। क्यों? ऑप्शन डी क्यों नहीं सही होगा ये बताइए, क्या रीजन क्या है बताइए, बताइए क्या रीजन है? एम क्या है? 100,000 अरे 1000 एम 1000 है, सी 100 है, डी 500 500। ए क्या है? कुछ नहीं है, तो वही है। तो यही सही होगा। यही हम बताते डी। उल्टा पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो जल्दबाजी में ही किए जाते हैं तो गलत होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम टॉपिक कोई ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई टॉपिक हम ज़्यादा पढ़ लिया हमने, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैंने खूब पढ़ा, ये पढ़ा, और वही हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन देखा, अच्छा अच्छा सही है, और सही तो 3 है, एक गलत है, और गलत वाला सही करना है। लिख लिया क्वेश्चन 116। एम डी सी एल एक्स वी आई, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई कन्फ्यूजन हो जाता है, सर देख आई, हाँ लिखिए। निम्न संख्या के बराबर है। अच्छा चलिए संख्या के बराबर बताइए, कौन सी, इसका मान क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ बताइए, इसका मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 1 अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे को। सर 15 15 15 1 15 15 15 1 1 15 15 एनी 1 15 15 15 1 15 15 15 1 लेफ्ट हैंड मेरे पास नहीं है। बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, ये इसका आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है? एम बड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000। उसके बाद 500 चलिए लिख देते हैं, ये एम की वैल्यू है 1000। अच्छा ये सबसे बड़ा है, उसके सारे दाईं ओर है, तो ये सब ऐड ही होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। चलिए लिख लेते हैं 500 लिख लेते हैं इसके नीचे। 100 50 लिख लिया, 10 लिख लिया, 5 आई का 1, इसको ऐड कर दो कितना आएगा? 6 1666 यस सर नहीं आएगा 1666 आया। हमारा गलत मेरा उत्तम का पेन दे दो ब्लैक अच्छा ये वाला इसका उल्टा करके बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1666, और इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताइए, ये वाला। अब ये देखिए ये इधर है, लेफ्ट में है, सारी छोटी संख्या है, संख्या अंक जो है सारे छोटे हैं, तो बताइए क्या होगा? माइनस होगा, 1000 है ना, ये 1000 है, सारा माइनस कर दो, या तो सारे ये वाले जो हैं ये वाले ऐड कर लो माइनस करने के लिए, 1000 से माइनस कर दीजिए, इनको सबको ऐड कर लो, और इसकी जो वैल्यू निकले वो इससे माइनस कर दो। आपको समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आया बताइए? कौन सा ये? इससे नीचे देखिए, हमारे रूल्स होते हैं जो, सर आपको रूल्स नहीं याद है आपको?
देखिए जब कोई बड़ी संख्या होती है, सबसे जो बड़ा अंक होता है, जैसे मान लीजिए m सबसे बड़ा अंक है, अगर उसके राइट तरफ लिखते हैं कोई, जैसे मान लो m, अगर एक i लिख दिया, i की वैल्यू पता है 1 होती है, तो कितना हो गया, 1001 हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें, एक जो है वो जुड़ जाएगा। अगर ये इधर लिख दी जाए, m के पास i इधर लिख दी जाए लेफ्ट साइड में, तो ये उससे घट जाएगा उतना, यानी कि -1, तो कितना हो जाए, 999 हो जाएंगे। 334 होगा। तो इसमें क्या हुआ, ये सब राइट तरफ है, सब छोटे हैं, लेकिन छोटी होनी चाहिए। अगर राइट तरफ छोटी है तो ऐड होगी, राइट और लेफ्ट तरफ छोटी है तो माइनस होगी। ठीक है, ये याद रखो। अभी आपको रूल्स भी लिखा देंगे। आपने रूल्स लिखे नहीं थे जब पढ़ाया गया था तब, पहले अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 334 आएगा आंसर। इसका कितना आएगा, 144 1 334। हाँ 334। चलिए एक बार माइनस करके देख लेते हैं। ये वाले ऐड कर लो, इससे माइनस कर लेंगे। देखो ये वाले ऐड कर लो, 666 आएगा, हाँ 666 इनको जोड़ और 666 और 1000 से XXX माइनस कर दो तो क्या आएगा, तो तभी तो आया 4 334। इधर में 3 गया, 6 गया, 3 3 इधर 3, कुछ नहीं आया। 334 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कितना है, 118 का मान, इसका मान बताइए, कौन बताएगा। m की वैल्यू कितनी होती है, 10। m की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1000 होती है, होगा 2000। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है, अंडरलाइन लाइन लगी हुई है इसके ऊपर। ये होगा 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 1000 इसकी भी होती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 19। अच्छा बताइए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, कौन बताएगा, बताइए। सर आपने ऑप्शन लिख देता हूँ। दिया परिपेय। परिमेय, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन सी, डी, बताइए कौन बताएगा। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, जल्दी बताइए। पहले आपको बता चुका हूं, ऑप्शन बी इज राइट। अपरिमेय। ब्लू पेन से लिखो ना। परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल। अपरिमेय को इर्रेशनल। परिमेय इसमें दिया है अपरिमेय संख्या नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए, अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन ए √10, बी √12, सी √14 एंड डी √16। अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, बताइए। जो
जो बटे में हो। तो ये क्या बटे में है? लेकिन हमको ये पता है कि ये सब परिमेय संख्या हैं, ये तो पता है, क्योंकि इनके बटे 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट से बाहर निकलता है कोई। इधर देखो, जैसे अगर 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? जो 3 का वर्ग होता है वही उसका उल्टा वर्गमूल कहलाता है। तो 3 का वर्ग क्या होता है? यानी कि इधर देखो, इधर देखो, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट वर्ग का उल्टा होता है। जैसे अंडर रूट जो है वर्ग का उल्टा होता है, जैसे स्क्वायर है, किसी संख्या में स्क्वायर लगा हुआ है, इधर समझ लेते हैं। ओके, देखिए अंडर रूट क्या है? मान लीजिए 4 है और इधर 2 का स्क्वायर है। अंडर रूट वर्ग के उल्टा कैसे होता है? अब ये कितना लिखा है? 4। जब ये इसका वर्ग, 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, 2 गुणे 2, यानी कि उस संख्या का जितनी संख्या होती है उतनी ही गुनी कम कर देता है अंडर रूट, है ना? यानी कि 2 है और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और ये वर्ग क्या काम करता है? उतनी संख्या के ही उतने गुने कर देता है वर्ग। ऐसे याद रखो, ठीक है? अंडर रूट का जो काट है वो वर्ग के पास है, स्क्वायर के पास है। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हमको पता है अगर 2 का स्क्वायर लिखेंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 का स्क्वायर का मतलब यानी कि 4 लिखा हुआ है, यही तो हुआ, यानी कि 4 लिखा हुआ है। तो स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे तो हमारा 2 ही प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। बताइए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। अगर इस रूप में संख्या आती है अंडर रूट से बाहर, यानी कि पूर्ण संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसे इस टाइप से आ रही है तो परिमेय हो जाएगी वो, क्योंकि बटे उसके 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है? बताइए, अब बताइए। ऑप्शन बी नहीं राइट होगा, ये वाला राइट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट से 17 के क्या आएगा? पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? 9 का वर्गमूल कितना होता है? ये तो 3 आ जाएगा, इसके बटे 1 लिखा जा सकता है। 4 का वर्गमूल 2, इसके बटे 1 लिखा जा सकता है। 16 का वर्गमूल 4 के बटे 1 लिखा जा सकता है, लेकिन 17 का कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है? तो ये अपरिमेय हो जाएगी। तो पूछ कर निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाली परिमेय नहीं है, बाकी की ये परिमेय है। इसी प्रकार उसी का उल्टा पूछा गया, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय कौन सी नहीं है? बताइए। अपरिमेय 10। अरे ऑप्शन ए राइट। ये राइट हो जाएगा, परिमेय है ये तो अपरिमेय होगी। ये किसका वर्गमूल है? किसी का वर्गमूल है ये 10? नहीं है ना। 12 किसी का वर्गमूल है, यानी कि जिस संख्या का उसमें गुणा करो। नहीं है। 14 नहीं है। 16 है, कैसे है? 4 गुणे 4, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है, ये परिमेय है, तो ये वाला राइट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। समझ आया आपके? आपके समझ आया? क्वेश्चन नंबर 121,
10/5 का प्रतिलोम परिमेय है। बताइए 10/5 का प्रतिलोम परिमेय। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो 5/10। हाँ, तो 5/10 हो जाएगा। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 122। 13/15 13/25 का योज्य प्रतिलोम है। का योज्य प्रतिलोम है। बताइए जल्दी बताइए। योज्य मतलब होता है योग। यानी कि योग प्लस का उल्टा। 13 और 15। प्लस का अगर योज्य प्रतिलोम बोल दिया यानी कि प्लस का माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा ना। प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा। अगर योज्य कहा है यानी कि योग के उल्टा माइनस हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15/56 कैसे हो जाएगा? योज नहीं, कुछ जुड़ेगा नहीं, यानी कि योज प्रतिलोम। बताइए क्या होगा? योज प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस उल्टा हो जाएगा 15/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके ऋण और धनात्मक किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम। क्वेश्चन साथ में लिखिए। योज्य प्रतिलोम उसके ऋण और ऋणात्मक है, ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक मान को परिवर्तित मतलब समझते हैं आप? यानी बदलना, परिवर्तन, बदलाव, चेंजमेंट करता है संख्या को नहीं, कॉमा। हम बताइए किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके ऋणात्मक और धनात्मक मान को परिवर्तित करता है, संख्या को नहीं। तो ये सही होगा या गलत है? कथन दिया गया है, बताइए ये सही होगा गलत होगा? अभी हमने क्या सीखा? अगर कोई संख्या धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाती है और ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाती है। तो इसमें क्या है? ये किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके ऋणात्मक और धनात्मक मान को परिवर्तित करता है ना? यानी कि अगर माइनस का लिखा है, माइनस का 25 लिखा है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 25। अगर 25 लिखा हुआ है तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम किया जाए तो कितना होगा? -25। उल्टा हो जाएगा। ठीक है। कोई संख्या दी गई है 30, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -30। ठीक है। तो यानी कि कथन सत्य है, सत्य ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124। सत्य नहीं होगा? सत्य होगा, असत्य होगा? सत्य होगा ना। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम
हाँ सत्य। 124। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती कहलाती है। वह संख्या विषम जो 2 से विभाजित नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? विषम और अभाज्य। विषम भी और अभाज्य भी। विषम भी नहीं 2 से कटती, हाँ, कोई संख्या और अभाज्य भी नहीं कटती। अभाज्य नहीं करती 2 से। सिर्फ 2 है जो कटती है 2 से। भाज्य वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाती है? एक तो विषम कहलाती है, भाज्य और कौन सी कहलाती है? भाज्य भाज्य। नहीं, अभाज्य। अभाज्य। सादे नहीं। अभाज्य संख्या ऐसी कोई है जो 2 से कटती हो? बताइए। अभाज्य संख्या जो 2 से कटती है, 2 2 2 3 5 7 और कटती नहीं। 9 11 आता 13 15 17 19 आता 21 नहीं आता 22 नहीं आता 22 आता 2 1 कम 2 2 कम 2। लेकिन 2 तो कट रही है ना खुद से, 2 एकम 2 तो अभाज्य नहीं होगी, विषम होगी केवल। ठीक है, केवल विषम होगी। 2 तो कटता है ना, 2 एकम 2। विषम लिख लो। एक क्वेश्चन और बचा, बस एक क्वेश्चन और बचा। इस क्वेश्चन को देख के बताना सही से, ये वाला क्वेश्चन विषम अभाज्य दोनों होगा या केवल विषम होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख के बताना है आपको, ग्रुप में बताना है। ठीक है। 125 हमारा आखिरी प्रश्न क्या है? 25 85 10 21 तथा 39 यानी कि 39 73 97 21 के योग में 10 लाख का अंक है। के योग में 10 लाख का अंक है। बताइए, इनका योग करके 10 लाख में का अंक बताइए। 10 लाख पे कौन सा अंक आ रहा है? इनका योग करिए जल्दी से। 39739725851021। इनको ऐड करिए और जो आंसर आए उसमें लाख का अंक बताइए। इकाई दहाई सैकड़ा करके लाख का अंक बताइए। 5 लाख 1 1 2 2 2 4 7 0 कितने हो गए? 9 5 5 6